पानीपत की बेटी के बाद अब पानीपत की बहू ने पानीपत का नाम रोशन कर दिया है, क्योंकि अब पानीपत की बहू हिमाचल में जज बन चुकी है। आपको बता दें कि रेनू बाला करनाल की रहने वाली है और उनकी शादी पानीपत के गांव उगराखेड़ी में हुई है और आज उनका गीता इंस्टीट्यूट में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। दरअसल आपको बता दें कि रेनू बाला ने यहीं से लॉ की पढ़ाई की शुरुआत की थी और यहीं से उनका सपना पूरा हुआ है। रेनू बाला हिमाचल जुडिशियल सर्विस में छठे रैंक पर आई हैं। गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन एसपी बंसल ने रेनू बाला को बधाई दी है। सबसे पहले सुनते हैं रेनू बाला के अनुभव क्या कुछ रहे हैं। सबसे पहले तो एक बहुत स्पेशल फीलिंग है कि जहाँ मैं 5 साल पढ़ी हूँ, जहाँ मैंने एक जर्नी शुरू की है, वहाँ पे एज अ गेस्ट बन के आना एक बहुत ही स्पेशल फीलिंग है मेरे लिए। और इसमें सबसे बड़ा रोल अगर मैं कहूँगी तो जैसे एक कहावत है कि अगर नींव मजबूत होगी तो ही ऊपर की इमारत मजबूत होती है। तो ये गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ ही है जो मैं एक फाउंडेशन स्टोन कंसीडर करती हूँ अपनी इस जर्नी में। क्योंकि जब मैं इस कॉलेज में 10 साल पहले आई थी तब मुझे ये भी नहीं पता था कि लॉ के बाद और क्या क्या चीज़ें होती हैं। इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ GIL कि यहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला। यहाँ पे जो थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है उसमें आई यूज़ टू नो कि अच्छा ये भी होता है फील्ड, इसमें यहाँ पे मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं। तो उसमें मुझे सीखने को मिला कि मेरे पास और क्या क्या फर्दर आगे हो सकते हैं जिनमें मैं जा सकती हूँ। सो आई वुड लाइक टू गिव अ स्पेशल थैंक टू दी GIL क्योंकि ये मेरी जर्नी का एक फाउंडेशन स्टोन रहा है और मैं अपना क्रेडिट मेरी GIL फैमिली विद माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स को ही देना चाहूँगी। कहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई? सर ये हिमाचल प्रदेश में हुई है, अभी 6th रैंक आई है मेरी सर। तो अभी आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पानीपत में? सर बेसिकली आई एम फ्रॉम करनाल बट आई मैरिड इन पानीपत ओनली। सो मैं पानीपत में ही रह रही हूँ पिछले 5 साल से और उसके बाद से ही मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की है। तो इस बीच फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा। फैमिली के सपोर्ट के बिना ये नहीं हो सकता था बिकॉज इट वॉज माई आफ्टर 3rd इंटरव्यू आई हैव गिवन 5 मेन्स। आई हैव गिवन माई फर्स्ट इंटरव्यू इन 2021। सिंस देन आई एम डूइंग दिस ओनली। सो एक फैमिली का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है जिससे हम आगे आते हैं। तो मेरी फैमिली का सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा रोल रहा है कि मैं 4 साल फेलियर देखने के बाद भी उन्होंने मुझे पुश किया हर टाइम, तो आज मैं यहाँ हूँ। मैंने 12th के बाद ही सोच लिया था एंड आई वॉज सर्चिंग फॉर लॉ कॉलेजेस। सो यहाँ आने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये भी रहा है क्योंकि यहाँ आसपास और कोई लॉ कॉलेजेस नहीं थे। तो सर ये सबसे अच्छी बात थी कि आसपास एक यही लॉ कॉलेज था। फिर जब मैं इस कॉलेज में आई तो यहाँ का एनवायरनमेंट, जैसे सर ने कहा कि कुछ बच्चे ये कहते हैं कि ये एक जेल की तरह एनवायरनमेंट बना के रखा है, बट ये एक जेल की तरह नहीं है क्योंकि जब आप ऑफिसर लाइन में आगे जाते हो तब आपको डिसिप्लिन के साथ रहना होता है। तो वही डिसिप्लिन, वही मॉरल वैल्यूज़ आपको इस लॉ कॉलेज में भी सिखाई जाती है। मैम बहुत सारे फील्ड थे, आप लोग चुनने के पीछे कोई खास वजह रही? सर इट वाज ड्रीम ऑफ माय मदर। उनका ड्रीम था कि मेरी बेटी इस फील्ड में आगे जाए क्योंकि वो अपने टाइम में उन्होंने सोचा था करने की, बट आसपास ना तो फैमिली का इतना सपोर्ट था ना ही फाइनेंशियल सपोर्ट था, तो वो नहीं कर पाई थी। सो इट वाज माय मदर्स ड्रीम। तो उन्होंने वकील बनने का सोचा था या जज बनने का सोचा था? सर लीगल फील्ड में आने का सोचा था। जैसा कि मैंने कहा कि जब मैं इस फील्ड में आई तब यहाँ पे मुझे जो एक्सपोजर मिला है उससे आई गोट टू नो कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। कितना टफ रहा यहाँ तक की जर्नी जो है जज बनने तक की? सर टफ, अगर मैं टफनेस की बात करूँ सर, टफ़ तो है, इसके लिए आपको काफ़ी सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं पिछले 4 साल से प्रिपेयर कर रही थी। मैंने 3 इंटरव्यू के बाद मुझे ये सफलता मिली है। मैंने 5 मेंस भी दिए हैं जिसमें मैं सिर्फ पॉइंट्स में रह रही थी। मेरे किसी में मैं 1.5 से रह गई, किसी में 2 मार्क्स से रह गई, इस तरीके से रही हूँ। अदरवाइज़ इसके अलावा मैं बात करूँ तो मैंने किसी भी फंक्शंस में जाना बंद कर दिया था, सोशल मीडिया से मैं दूर रही। इनफैक्ट अगर हमारे घर गेस्ट भी आते थे तो मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव थी कि वो यूँ कह देते थे, मैं उनके पास थोड़ी देर बैठती थी और वो यूँ कह देते थे कि हमारी बच्चे की क्लास चल रही है, आप उसको डिस्टर्ब ना करें। तो हार्डशिप्स तो फेस की हैं लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद वो सब मेरे साथ ही खड़े हैं।
आपको बता दें कि गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ 2020 बैच की पास आउट छात्रा रेनू बाला ने हिमाचल जुडिशियल सर्विस के परिणाम में छठा रैंक हासिल किया है और गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ व प्रदेश व पानीपत का नाम रोशन किया है। इंस्टीट्यूट के चेयरमैन एसपी बंसल ने चयनित छात्रा रेनू बाला व स्टाफ सदस्यों को बधाई दी है। बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट और खुशी का माहौल है कि गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की एक स्टूडेंट रेनू करनाल से हिमाचल प्रदेश जुडिशरी में छठे नंबर पर ला करके उसने एक ऐसा कामयाबी का स्तंभ खड़ा कर दिया जो कि बहुत ही गर्व की बात है। मैं सर्वप्रथम रेनू बाला को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि उसने अपने और अपने माता पिता के नाम को रोशन किया है और गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ को 4 चांद लगा दिए। ये हमारा सपना है कि एडवोकेट्स तो पूरे हरियाणा के अंदर अभी हमारे सभी कोर्ट्स में हैं। हमारा सपना है हर कोर्ट के अंदर हमारे जज हों हरियाणा के अंदर। जैसे कि आप समझते हैं कि इंटरनेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन करवाना, शायद मुझे अच्छी तरह से याद है जब पहला मूट कोर्ट कंपटीशन हुआ और मैं तो साइंस का विद्यार्थी, आर्ट्स का विद्यार्थी रहा और हमारे बॉस ऑफ पानीपत के कुलवंत जी मेरे पास आए और प्रेस इंटरव्यू मेरा लिया। उन्होंने कहा भी आप कैसे मूट कोर्ट कंपटीशन? मैंने कहा भी जैसे हम स्कूल कॉलेज के अंदर एनुअल डे करते हैं इस प्रकार से एनुअल डे होगा, राइट। धीरे धीरे याद है कुलवंत जी, धीरे धीरे पता चला कि ये तो जज बनने का एक आसान तरीका है और मुझे बड़ी खुशी हो रही कहते हुए कि आज तब से 2010 या 11 से मूट कोर्ट कंपटीशन पूरे हरियाणा के अंदर हम ही थे जिन्होंने पहला स्टार्ट किया जी। और हमने उसके अंदर एक स्टार्ट किया कि रंगारंग प्रोग्राम शुरू किया। जो पहले जज आए, आई थिंक राजेश बंदल जी थे इसमें आए, वो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। उन्होंने कहा भाई बंसल साहब ये रंगारंग प्रोग्राम तो नहीं होता मूट कोर्ट कंपटीशन। मैं सर हमने रच दिया, कहो तो बंद कर देते हैं। नहीं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तो वी शुड स्टार्ट न्यू थिंग्स। तो आज इंटरनेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन इस वर्ष से हम करने जा रहे हैं। तो यही नहीं कि हमारे ऐसे बहुत से जजेस हैं। मैं जैसे ही रेनू से मिला मेरा एक ही क्वेश्चन था कि आपका क्या सपना, क्या करेंगी? मुझे पूरा विश्वास है, मैं जब भी लॉ कॉलेज में आता हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, उनको एक ही बात कहता हूँ, अच्छे इंसान बनो, मॉरल वैल्यूज़ आपके अंदर, डिसिप्लिन आपको होना चाहिए। यदि ये आ गया तो आप अच्छे इंसान बन गए, तो ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। जज बन गई और ये यदि डिसिप्लिन में नहीं रहती, जो कानून है उसके तहत काम नहीं करती, तो इसके जज होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम यही आशा करते हैं और ये आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि रेनू एक ऐसा स्तंभ अपने पेरेंट्स के लिए, इनके माँ बाप के संस्कार और इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के जो संस्कार दिए हमने 5 साल तक, वो उनके अंदर रम गए हैं और कोई गलत काम ज़िंदगी में नहीं करेगी और इसके साथ ही समाज को राह दिखाएगी। तो हमें पूरा विश्वास है कि रेनू बाला आगे बढ़ कर के और ऊंचाइयों पे जाए। जैसे कि निशांत ने भी कहा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जज बने और हम फ़ख्र से कहें कि हमारी एक स्टूडेंट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज है। कुलवंत जी, मैं तो ये कहता हूँ कि शहर के जितने भी उद्योगपति हैं वो मेरे स्टूडेंट हैं। मैं तो कुछ लेता नहीं उनसे, परंतु मैं फ़ख्र से कहता हूँ, क्लास में जाता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, भाषण में जाता हूँ, खुशी होती है। टीचर जितनी खुशी माँ बाप को भी नहीं होती होगी, क्योंकि उसको उससे कुछ चाहिए तो है नहीं। तो हमारी यही इच्छा है, भगवान इसको स्वस्थ रखे और ऊंचाइयों पर ले जाए। गीता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चांसलर निशांत बंसल, प्रोफेसर चांसलर अंकुश बंसल, प्रिंसिपल डॉक्टर सुभाष मित्तल व निदेशक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट डॉक्टर प्रेरणा डावर ने भी इस उपलब्धि पर रेनू बाला को बधाई दी है। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की सफलता मिलती है तो सबसे ज़्यादा खुशी उसके माँ बाप को होती है, उसकी फैमिली को होती है। और कहीं ना कहीं वो मोटिव होता है कि फैमिली का बच्चा है, आगे बढ़ेगा, हेल्प करेगा। और एक ऐसा संस्थान एज ए गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ या एज ए टीचर
उनको उनसे ज़्यादा खुशी होती है, जिसके अंदर कोई मोटिव नहीं होता। एक खुशी होती है कि हमारा बच्चा, और हम भी बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारा बच्चा आज हिमाचल जुडिशरी में सिलेक्ट हुआ है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे बच्चे जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो रैंकर्स हैं अपनी जुडिशरी के लिए। रेनू हमारे स्टूडेंट रही है और ये यूनिवर्सिटी की भी रैंकर रही है, टॉप रैंकर रही है। शी वॉज टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी इन हर टाइम, क्योंकि मैं देखता हूँ कि न्यूज़पेपर में हमने इनकी फ़ोटो में छपी, तो आई कैन रिकॉग्नाइज हर कि ये वही बच्चा है जो कॉलेज में भी शाइन करता था और आज जुडिशरी में भी शाइन किया है। किसी भी जुडिशरी के अंदर 6 रैंक आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बधाई के पात्र हैं ये, और पूरा गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ बधाई का पात्र है। और मैं तो यही कामना करूँगा कि ये आगे भी अपने जुडिशरी करियर में भी अपने कॉलेज का, अपने पेरेंट्स का, सभी का नाम रोशन करें। और हमें भी, हमारे जो बाकी इनके जूनियर्स हैं कॉलेज के अंदर, बिकॉज शी इज़ एलुमना मैटर ऑफ द कॉलेज, तो उनको भी गाइड करें कि आगे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चों जो मेंस किया, इंटरव्यू में रह गए हैं, दे आर स्टिल ट्राइंग। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय ऐसा होगा कि जैसे आज मैं हाई कोर्ट में जाता हूँ या लोकल पानीपत कोर्ट में जाता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जाता हूँ, तो मुझे बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं वहाँ पर गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के, और बड़ा अच्छा लगता है। जो मैं कई बार हाई कोर्ट में जाता हूँ तो मैं कोर्ट के अंदर जाके कोई स्टूडेंट केस को प्लीड कर रहा है, केस को फाइट कर रहा है, तो मैं जाके सुनता हूँ हाउ इज़ परफॉर्मिंग, और बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे एक बहुत अच्छे वकील से भी बेटर अपने केस को फाइट करते हैं। हिमांशु बंसल हमारा स्टूडेंट, आई हैव सीन हिम इन हाई कोर्ट, द लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आई हैव सीन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में देखा है। तो उसी तरह हमारे बच्चे, मुझे लगता है कि आने वाले समय में हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान जुडिशरी के अंदर यू फाइंड लॉट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, और उनकी पहचान अलग से है। अगर आप कोर्ट में भी जाएंगे, पानीपत कोर्ट में, हमारे बच्चे आपको अलग से नज़र आएंगे, अलग से केस फाइट करते नज़र आएंगे, क्योंकि हमने उस तरह की तालीम देने की कोशिश की है इनको, बच्चों को उस तरह की कोचिंग दी है। मूड कोर्ट हमारी रेगुलर प्रैक्टिस है, नेशनल लेवल मूड कोर्ट, इस साल हम इंटरनेशनल मूड कोर्ट भी स्टार्ट किया है हमने, और जुडिशल कोचिंग भी हमने लास्ट ईयर से गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में स्टार्ट की है। तो मैं यही कहूँगा कि रेनू भी जहाँ भी रहे, हिमाचल में है, भगवान करे कि कल को और बेटर जुडिशरी, बेटर स्टेट्स के अंदर जाने की कोशिश करे तो वहाँ भी सिलेक्शन हो, और जब भी जाएँ तो आने वाले समय में शी विल बिकम, बिकॉज शी इज़ वेरी यंग, द जज ऑफ हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट तक जाए, हमारी तो इच्छा है, और अपने पेरेंट्स का और कॉलेज का नाम रोशन करें। सबसे पहले तो मैं रेनू को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा, जिसने अपने मदर का सपने को पूरा किया, जैसा कि रेनू ने बताया, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन उसकी मदर रही, अगर आपने सुना हो जिसके पीछे। और मुझे लगता है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी जो एक बच्चे की इच्छा रहती है, अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा करने की रहती है। अब कितने लोग उसको पूरा कर पाते हैं, वो उसकी किस्मत है। तो रेनू उनमें से एक रही जिसने अपनी मदर के सपने को पूरा किया। और एक बहुत बड़ा चैलेंज जो शादी करने के बाद, जिसमें आपके दूसरे पेरेंट्स आते हैं, हस्बैंड आता है, जो अननोन लोग होते हैं, और स्टार्टिंग के फेज़ में जो कई सारे चैलेंज होते हैं, जैसे कहा कि आज की डेट में डाइवोर्स के इतने सारे केसेस हैं, ऐसे माहौल के अंदर और एक लो बैकग्राउंड से होने के बाद जो हमारे समाज के अंदर, जैसे कहा गया, निशान जी ने कहा कि 2007 में जब हमने कॉलेज शुरू करा तो सिर्फ एक ही लड़की हमारे पास आई। उसका कारण एक ही है, हमारे समाज के अंदर कोई लड़की अगर लो करके आती है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि कहते हैं कि अगर वो हमारे घर में आएगी तो कानून झाड़ेगी। लेकिन मैं सबसे बड़ी बधाई इनके, उससे ज़्यादा बधाई इनके इन लॉज को देना चाहूँगा, इनके हस्बैंड को, इनकी मदर इन लॉ को देना चाहूँगा, जिन्होंने इनको दिन रात सपोर्ट किया। और मतलब आज ये जिस मुकाम पर पहुँची है उसके पीछे उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आज एज ए टीचर मुझे बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि हमारी एक स्टूडेंट DLLB कोर्स की 2015 से 20 बैच की हिमाचल प्रदेश जुडिशल एग्ज़ाम में क्लियर करके 6 पोजीशन पे आई है। और अगर मैं देखता हूँ, मैंने इनको बढ़ाया भी है, तो ये बच्ची में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था। क्वेरीज इतनी रहती थी कि इसको हर टाइम ये होता था कि मेरा एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। वो आज हमें लग रहा है कि वो सक्सेस में कन्वर्ट हो गया है।
वहीं रेनू बाला जैसे ही छात्रों के बीच पहुंची तो सभी ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।